जी नमस्कार। फ्री मैथ्स कोचिंग बाय अरविंद पटेल सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरा नाम से ही जानते होंगे, मैं ही मैथ वाले बाबा से नाम से जाना जाता हूं। आपने राउंड ऑफ पढ़ा। राउंड ऑफ में क्या थी? पार्शियलिटी थी, मतलब चेहरा देख करके लोग डिसीजन लेते। भैया 5 से कम है छोड़ दो, 5 से ज्यादा है जोड़ दो, 5 में 50-50 का चांस देख लो। ये राउंड अप होता है। आपको हम बता रहे हैं चॉप। चॉप का मतलब होता है कि जब टाइम खत्म, मतलब टाइम खत्म मतलब अगर बैंक का टाइम 4 बजे तक है, कितना बजे तक है, तो 4:01 पर डीडी चाहेगा तो मैनेजर भी नहीं बना सकता है। और पहले में क्या था, 3:15 में डीडी बनाया गया, क्योंकि साइन वहां पर जरूरत थी, हो गया। अब क्या हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। क्या हो गया? अभी देखिए बिहार सरकार का जो शिक्षक का जो हाल है, ये चॉप हो गया है। प्रिंसिपल भी डरता है। 9:30 में पहुंचना है, मतलब 9:30 से पहले। अगर 9:30 1 सेकंड भी हो गया तो आपका लग गया। दिस इज द चॉप। और शाम में 4:29 59 से ज्यादा के बाद जाना है, यानी 4:30 के बाद जाना है। ये चॉप हो गया। पहले जो हमारा टीचर लोग जो थे वो राउंड अप में थे, कहा करते थे सरकारी नौकरी, सरकारी करिए तो सरकारी नौकरी, न तो बेचिए फल तरकारी। फल कहते थे 11 बजे लेट नहीं, 12 बजे के बाद भेंट नहीं। 11 बजे 12 बजे के बाद यही होता था स्कूल में। ये तो हम लोग कहिए कि के पाठक साहब को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बिहार की शिक्षा को फिर से जागृत कर दिया है और चॉप के बारे में सिखा दिया है। पहले प्रिंसिपल कहा करते थे हम तो 11 बजे आएंगे, 12 बजे चले जाएंगे। अब कहें तो ये के पाठक साहब का, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री साहब का भी इसमें योगदान है कि उनके पास ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो सिस्टम को सुधार सकते हैं। और सिस्टम सुधरा है, यानी बिहार सरकार अभी जो चल रही है वह चौक पर चल रहा है, राउंड अप पर। चाहे वो मंत्री का बेटा ही टीचर क्यों नहीं हो, उसको भी टाइम पर आना पड़ेगा। दिस इज चॉप। तो चॉप का मतलब समझ में आया? मतलब जितना सिग्निफिकेंट कहेगा उसके अलावे आपको देखना नहीं है, उतने पर ब्रेक, उतने पर। दिस इज द चॉप। यानी आप कभी कभी देखिएगा कि चॉट और राउंड अप कभी कभी इक्वल हो सकता है। अरे राउंड अप में जब छूटने वाला हो जाए और चॉप में तो छूट ही करता है, तो उस केस में इक्वल हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? बोलो यस या नो। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कब चॉप और राउंड अप इक्वल होता है। यानी यहां पर हम लोग बिल्कुल कहेंगे कि के पाठक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने शिक्षा जगत में आकर के और बिहार को शिक्षा को आपने सुधारा है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि उनको जरूर ये चीज को बताइए कि बिहार में जैसे के पाठक जो हुए, उस टाइप का शिक्षा में शिक्षा का प्रधान होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि शिक्षा तब हो, यानी ये शिक्षा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बिहार की शिक्षा काफी सुधरी है। नहीं तो लोग एडमिशन ले लेते थे, साइकिल लेने दिन जाते थे, अब साइकिल भी लोग को नहीं मिलता था। प्रिंसिपल साहब बोलते थे आधा पैसा हम रख लेते, आधा आप रख लीजिए, और दूसरा साइकिल फोटो खिंचवा देते। लेकिन ये सब अच्छा हो गया। पोशाक से लेकर सब चीज, खाना पीना से लेकर सब चीज, ये बिहार सरकार में बहुत बेहतर हुआ। और इसका एक ही कारण है के पाठक। के पाठक जी बहुत बेहतर काम को किए। आइए हम लोग देखते हैं कि राउंड ऑफ और टर्न ऑफ। चॉप को टर्न ऑफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
यहां पर गौर से देखेंगे तो यहां राउंड ऑफ करो या टर्न ऑफ करो, दोनों सेम है। दोनों क्या है? यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां डिफरेंट है। यहां पर भी क्या है? अब समझ में आया? अगर इसके हम राउंड ऑफ करते, क्या करते हैं, जिसे हम चॉप्ड कहते हैं, तो यह 0.0459 ही होता। क्या होता? बोलो यस या नो? यह 0 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर हो जाता। आगे कौन है इससे कोई मतलब, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इन्होंने के पाठक ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया कि वहां जो इंग्लिश अटेंडेंस बनता है ना, उसको बोले गूगल से दिखाइए कि वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ, गूगल मैप दिखाइए कि वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। समझ गया? ये बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार के पाठक जी को प्रणाम करता हूं कि फिर से एक बार आइए शिक्षा में। समझ गए? क्योंकि शिक्षा सुधार में आपकी जरूरत है। यहां पर करने आया कि नहीं आया? बोलो, आ रहा सब लोग समझ में? यहां पर क्या हो जाता है जल्दी बताओ? 2800, दिस इज द टर्न ऑफ, यानी टर्न ऑफ और चॉप एक ही नाम है। तो आपने राउंड ऑफ और टर्न ऑफ को सीखा। बिहार सरकार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा को रियल में सुधार दिए, क्योंकि वो सुनते हैं, सुनते सुनते डिसीजन ले लेते हैं। वो काफी दिनों से सुन रहे थे कि टीचर साहब आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। समझ गए? अब टीचर को पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि एक चीज और जान लीजिए, टीचर को टेस्ट भी अब देना पड़ेगा। पढ़ाने से पहले ये चीज, नया नियम हम आपको बता देते हैं कि उनको टेस्ट भी देना पड़ेगा कि पढ़ाने लायक आप हैं कि नहीं तो फिर तैयारी कीजिए, तब पढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बने रहें।